Everybody, my name is Akash Kumar and today we will study thermal properties of matter. It is class 11th physics. Okay, हम आज thermal properties of matter पढ़ेंगे और एक क्लास 11th का फिजिक्स है. Okay, मेरा नाम आकाश है, आप जैसे जानते हो. तो आज हम थोड़ा सा इससे पहले हम थर्मोडायनेमिक्स के बारे में बात कर लेते हैं. थर्मोडायनेमिक्स तीन पार्ट में बांटा गया है. थर्मोडायनेमिक्स को हम जनरली तीन पार्ट में बांटा गया है. थर्मोडायनेमिक्स को पहला थर्मल प्रॉपर्टीज, कहीं कहीं पे हीट एंड मैटर भी बोला जाता है, हीट एंड टेम्परेचर. दूसरा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस. तीसरा थर्मोडायनेमिक्स, लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस एंड लॉ. ओके, ऐसे पार्ट के हम पढ़ेंगे. पहले में पढ़ेंगे हीट ट्रांसफर, टेम्परेचर, हीट ट्रांसफर, कैलोरीमेट्री, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, ये सब हम पहले पढ़ेंगे फर्स्ट लेक्चर में. ओके, फर्स्ट चैप्टर्स में थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में. फिर हम पढ़ेंगे काइनेटिक थ्योरी गैसेज में, जिसमें इंटरनल एनर्जी देखेंगे, सीपी सीवी निकालना, मोलर हीट, मोलर वैल्यू निकालने के बाद हम उसके बाद फिर इन करेंगे थर्मोडायनेमिक्स में जेरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, कार्नोट इंजन, हीट इंजन, ये सब हम देखेंगे. आगे चलते तो स्टार्ट करते हैं थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर से. थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में सबसे पहले हम समझेंगे हीट. स्टार्ट करते हैं हीट से. इफ यू वांट टू रिफाइन, देन हाउ कुड यू रिफाइन द हीट? तो हीट इज जनरली, it is form of energy which transfer it is a form of which transfer due to temperature difference. समझ में आया? टेम्परेचर डिफरेंस होने के कारण ट्रांसफर होता है. मान लेते हैं एक रॉड है, लेट्स अस्यूम दिस इज द रॉड. यहाँ का टेम्परेचर T1 है, यहाँ का टेम्परेचर T2 है. तो बोल सकते हैं T1 इज ग्रेटर देन T2. अब मैंने इसको हीट देना स्टार्ट किया, इसे किसी भी सोर्स से मैं इसे हीट दिया, क्यों दिया? अगर T1 ग्रेटर देन T2, ये हायर टेम्परेचर पे है और लोअर टेम्परेचर पे है, तो हीट ऑलवेज फ्लो करता है हायर से लोअर. ओके, अगर टेम्परेचर दोनों का इक्वल हो गया, अगर ये में लेट्स ए थर्मल इक्विलिब्रियम में आ गए, तो हीट का ट्रांसफर जीरो होगा, हीट नहीं ट्रांसफर होगा. हीट ट्रांसफर होता है कब? जब टेम्परेचर डिफरेंस हो. नोट डाउन कर लीजिए. Okay, it is denoted by, symbolized by Q. इसे Q से डिनोट किया जाता है. Q से चार्ज भी डिनोट करते हैं. ऐसा यूनिट का बात करें, ऐसा यूनिट हीट क्या है? एक एनर्जी का फॉर्म है. तो एनर्जी का यूनिट क्या होता है? कैलोरी होता है, जूल होता है. ओके, अदर यूनिट्स में हायर यूनिट देखा जाए, अदर यूनिट हायर यूनिट जो क्वेश्चंस में अप्लाई होंगे किलो कैलोरी होंगे. 1 किलो कैलोरी में 1000 कैलोरी होता है, जो 4200 जूल के इक्वल होता है. और एक और बात याद रखिएगा, 1 कैलोरी में 4.2 जूल होता है. एक्चुअली 4.18 जूल होता है. अब देखिए, थोड़ा सा डायमेंशन का बात करते हैं. इसका डायमेंशन क्या होता है? तो हीट क्या है? एनर्जी है, तो एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है? ml²T-2. डायमेंशन क्या है? ml²T-2. ओके, थोड़ा सा और समझते हैं. It is measured by
a device which is known as calorimetry. हीट के बारे में इतना बात थी। हीट सबसे पहले क्या था? इट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच ट्रांसफर ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। दूसरी बात क्या आई थी? दूसरी बात ये थी कि इसका ऐसा यूनिट देखा क्या होता है, कैलोरी होता है, जूल होता है। अदर हायर यूनिट होता है, किलो कैलोरी होता है और कैलोरी होता है। 1 किलो कैलोरी में 1000 कैलोरी होता है और 1000 कैलोरी में 4200 जूल होता है। 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.8 जूल। डायमेंशन एनर्जी का होगा ml²T-2। इट इज मेजर बाय अ डिवाइस विच इज नोन एज कैलोरीमेट्री। कैलोरीमेट्री तो हम सेपरेटली पढ़ेंगे, लेकिन एक डिवाइस से मेजर किया जाता है जिसे बोला जाता है कैलोरीमेट्री। ओके, थोड़ा सा और हीट को समझते हैं। इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, देख लिए, विच ट्रांसफर ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। हमें अब टेम्परेचर समझना है। व्हाट इज टेम्परेचर? व्हाट इज टेम्परेचर मैं लिख देता हूं। व्हाट इज टेम्परेचर? सोचो और बताओ टेम्परेचर क्या है, बताइए। तो टेम्परेचर क्या होता है? अगर सिंपली हमने क्लास जूनियर क्लास में देखने होंगे, इसको बोला जाता है इट इज डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस। डिग्री या सेंसेशन ऑफ हीटनेस या फीलिंग ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस हीट को होता है। इट टेल्स हाउ हॉट और कोल्ड अ बॉडी। ये बताता है कि कोई बॉडी कितना हॉट है और कौन कितना कोल्ड है। अगर सिंपली आपको अगर मैं चाय दे दूं और एक आइस दे दूं तो आप बता दोगे कि चाय का हाई है और आइस कोल्ड है। कैसे पता है? जैसे ही आपने उसको चाय पिया आपको फीलिंग आई, सेंसेशन हुआ कि ये हॉट है, यानी कि इसका टेम्परेचर ज्यादा है, और आइस जैसे ही टच किया उससे लगा कि ये कोल्ड है, आपको लगा कि ये कोल्ड है, इसका टेम्परेचर लो है। ओके, तो टेम्परेचर ज्यादा हुआ तो बॉडी जनरली हॉट बोला जाएगा। टेम्परेचर कोल्ड होता तो बॉडी, टेम्परेचर कम होता तो बॉडी कोल्ड होता है। ओके, ऐसा यूनिट केल्विन या डिग्री सेल्सियस दोनों ले लिया जाता है। अदर यूनिट्स ऐसे तो इसके 12 यूनिट है, लेकिन हमें जनरली 3 ही पढ़ना है। डिग्री फ़ारेनहाइट, डिग्री सेल्सियस, रैंकिन, रीयूमर। These are the units of temperature. Kelvin, आप तो इन तीनों से फैमिलियर होंगे, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट, केल्विन से। रैंकिन, रीयूमर 2 अदर होते हैं। ऐसे 12 यूनिट होते हैं। मैं आपको अपना खुद का यूनिट बनाना सीखूंगा, चलिए सिखाऊंगा। अदर यूनिट आ गया डिग्री फ़ारेनहाइट, डिग्री सेल्सियस, केल्विन। इट इज मेजर बाय temperature is measured by thermometer। 6 टाइप के थर्मोमीटर होते हैं, हम सब देखेंगे। तो सबसे पहले आते हैं कन्वर्जन ऑफ स्केल्स, देखते हैं कितने स्केल्स का कन्वर्जन सीखेंगे। 3 स्केल का। तो टॉपिक लिखिएगा कन्वर्जन ऑफ स्केल्स। पहले मैं फिर से आपको समझा देता हूँ। हीट क्या होता है? फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है विच ट्रांसफर ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। ओके, हीट का ऐसा यूनिट कैलोरी होता है, जूल होता है, क्यूब से डिनोट किया जाता है, डायमेंशन होता है ml²T-2। ओके, हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ हीट ट्रांसफर होता है। उसके बाद देखे थे हमने कौन सा टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या होता है? इट इज डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। इट टेल्स हाउ हॉट और कोल्ड अ बॉडी। उसके बाद हमने देखा था टेम्परेचर को
केल्विन, डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट में मेजर किया जाता है। टेम्परेचर के बहुत सारे स्केल्स होते हैं, जनरली हमें 3 पढ़ने होते हैं। ओके, उसके बाद हमने देखा था कि थर्मोमीटर से मेजर किया जाता है टेम्परेचर को। 6 टाइप के थर्मोमीटर हैं, हम सबके बारे में इन डेप्थ पढ़ेंगे, लेकिन कन्वर्जन ऑफ आज स्केल सीखेंगे। तो हम समझते हैं कन्वर्जन ऑफ स्केल सीखने के लिए मैं कुछ बातें लिख रहा हूँ, इधर लिख दे रहा हूँ स्केल्स, इधर लिख दे रहा हूं आइस पॉइंट। आइस पॉइंट को मैं लोअर फिक्स पॉइंट भी बोलूंगा। फिर मैं इधर लिख दिया स्टीम पॉइंट, इसे अपर फिक्स पॉइंट भी बोला जाता है, अपर फिक्स्ड पॉइंट। नंबर ऑफ डिवीजन, ऑन स्केल। सबसे पहले स्केल हम देखते हैं सेल्सियस पे। सेल्सियस पे आइस पॉइंट मिलने का मतलब कि उस टेम्परेचर बताइए जहां पे वाटर क्या होता है, आइस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, यानी कि लोअर फिक्स पॉइंट होता है, तो होता है 0 डिग्री सेल्सियस। स्टीम पॉइंट यानी कि उस टेम्परेचर के बाद वो लिक्विड स्टीम में कन्वर्ट होने लगेगा। तो फॉर वाटर सेल्सियस में क्या होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। डिवीजन कितने आ गए, 100 माइनस 0 100। फ़ारेनहाइट की बात करते हैं। फ़ारेनहाइट में आइस पॉइंट होता है, लोअर फिक्स पॉइंट होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। स्टीम पॉइंट होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। इस टेम्परेचर पे फ़ारेनहाइट स्केल्स में वाटर क्या हो जाएगा, स्टीम में कन्वर्ट होना शुरू कर जाएगा। नंबर ऑफ डिवीजन हो जाएगा 180। आगे देखते हैं, केल्विन का बात करते हैं। केल्विन में लोअर फिक्स पॉइंट होता है 273.15 केल्विन, अपर फिक्स पॉइंट होता है 373.15 केल्विन। नंबर ऑफ डिवीजन 100 होता है, मतलब डिफरेंस डिवीजन ऑन स्केल। चलिए नोट डाउन कर लीजिए, एक बार फिर से बता। सेल्सियस में 0 डिग्री सेल्सियस, स्टीम पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस, डिवीजन 100। फ़ारेनहाइट में 32 डिग्री लोअर फिक्स पॉइंट होता है या स्टीम पॉइंट होता है, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट स्टीम पॉइंट होता है। ओके, और केल्विन में 273.15 और 371.15 स्टीम पॉइंट हो जाता है। आगे देखते हैं। ओके, तो एक कन्वर्जन का एक होता है, एक बात लिखी जाती है, रीडिंग माइनस लोअर फिक्स रीडिंग माइनस आइस पॉइंट अपॉन स्टीम पॉइंट माइनस आइस पॉइंट कांस्टेंट होता है। बहुत काम की फॉर्मूला है, याद कर लीजिए। इसे हम और अच्छे से कैसे लिख सकते हैं, और अच्छे से लिखना हो तो रीडिंग माइनस लोअर फिक्स पॉइंट, आइस पॉइंट को भाई लोअर फिक्स पॉइंट भी बोलता था, अपॉन अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट इक्वल टू कांस्टेंट। ये फॉर्मूला थी, नोट डाउन कर लीजिए स्केल का कन्वर्जन का। ओके, देखते हैं। रीडिंग मान लेते हैं डिग्री फ़ारेनहाइट में, तो डिग्री फ़ारेनहाइट में आइस पॉइंट कितना था, 32 था। अपर फिक्स पॉइंट कितना था,
स्टीम पॉइंट कितना था 212 माइनस 32 एक कांस्टेंट। ओके, डिग्री सेल्सियस में आइस पॉइंट था 0 डिग्री, लोअर फिक्स पॉइंट था 212 सॉरी 100 माइनस 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू कांस्टेंट। अगर हम दोनों को इक्वल कर दे, दोनों कांस्टेंट तो सेम आते हैं, इक्वल कर दे, मैं लिखता हूँ डिग्री एफ माइनस 32 अपॉन 212 माइनस 32 180 इक्वल टू डिग्री सेल्सियस अपॉन 100। वो कीजिएगा तो फिर आप देखिएगा 10 से 10 के लिए डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 अपॉन 18 अपॉन 10 डिग्री सेल्सियस। इसे अगर सॉल्व किया जाए तो आप बचपन में पढ़े होंगे 9/5 अपॉन c प्लस 32। ये फॉर्मूला यहाँ से आता है, हमें जूनियर क्लासेस में सिखा बोला जाता है कि रिमेंबर कर लीजिए, याद कर लीजिए, लेकिन हमें याद करना ही नहीं। ओके, हमें कुछ याद करना ही नहीं। तो एक क्वेश्चन करके देखते हैं, कन्वर्ट 40 डिग्री सेल्सियस इनटू फ़ारेनहाइट, डिग्री फ़ारेनहाइट एंड केल्विन। थोड़ा सा टाइम लीजिए और सॉल्व कीजिए, मैं करता हूँ। ओके, हमें रीडिंग माइनस लोअर फिक्स पॉइंट अपॉन अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट, रीडिंग माइनस लोअर फिक्स पॉइंट अपॉन अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट इक्वल टू कांस्टेंट। ये यूज करना है और इसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहली बात, रीडिंग क्या चीज में दिया हुआ है, डिग्री सेल्सियस में, तो 40 डिग्री सेल्सियस माइनस 0 डिग्री सेल्सियस अपॉन अपर फिक्स पॉइंट कितना था 100 डिग्री सेल्सियस माइनस 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू डिग्री क्या चीज में निकालना था, फ़ारेनहाइट, डिग्री माइनस 32 अपॉन डिग्री माइनस 32 अपॉन 212 माइनस 32, तो ये कितना हो जाएगा 40 अपॉन 100 इक्वल टू डिग्री फ़ारेनहाइट 1/80। अगर इसको सॉल्व किया जाए माइनस 32 भी रहे 10 10 10 10, इससे 18 से डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल टू 18 इंटू 4 प्लस 32। आया, आगे देखते हैं, केल्विन में कन्वर्ट करते हैं। तो ये लिखेंगे रीडिंग माइनस लोअर फिक्स पॉइंट अपॉन अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट कांस्टेंट होता है। रीडिंग क्या चीज में दिया था, डिग्री सेल्सियस में, कितना दिया था 40 डिग्री सेल्सियस दिया था, पूछा क्या है केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए। ओके, तो देखिए रीडिंग कितना था 40 माइनस 0 40 डिग्री सेल्सियस माइनस 0 डिग्री सेल्सियस अपन अपर फिक्स पॉइंट कितना था, अपर फिक्स पॉइंट 100 माइनस 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू केल्विन माइनस 273 लेके चलते हैं अपॉन 373 माइनस 273, सॉल्व कीजिएगा। ओके, 40 अपॉन 100 इक्वल टू k माइनस 273 अपॉन 100 कैंसिल, k इक्वल टू 40 प्लस 273 यानी कि कितना हो जाएगा 330 केल्विन में आएगा। समझ में आ गया। एक और बात लिखिएगा, इफ
there is 1 unit of temperature change in degree scales in degree Celsius, then in Kelvin scale same change. अगर डिग्री सेल्सियस में 1 यूनिट हम इंक्रीज करते हैं तो केल्विन में भी 1 यूनिट का इंक्रीज होगा। अगर 1 यूनिट डिग्री सेल्सियस में डिक्रीज करते तो केल्विन में सेम डिक्रीज होगा, क्योंकि उनका नंबर ऑफ डिवीजन सेम थे। नीचे वाला था नंबर ऑफ डिवीजन, अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट का डिफरेंस सेम था, जिस कारण ओके। तो आज के लिए यही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम और क्वेश्चंस देखेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट क्लास।